हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग रेशियो प्रपोर्शन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो उनमें क्वेश्चंस आते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि रेशियो कैसे निकालते हैं, कितना इजी है निकालना। जब ए और बी, ए बी का रेशियो निकालना हो, या फिर ए बी का रेशियो दे रखा हो, बी सी का रेशियो दे रखा हो, और ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना हो, या फिर ए बी का दे रखा हो, बी सी का दे रखा हो, सी डी का दे रखा हो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आगे कैसे कितना भी दे रखा हो उसको कैसे निकालना है, अभी तक हम लोगों ने ये सीखा है, राइट। आज हम लोग उसके आगे सीखेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी जो है वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, किस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहा है। ए बी सी जो है ये अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। किस रेशियो में? 2:3:5। तीन दोस्त हैं, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। तीन दोस्त हैं, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। किस रेशियो में किया? एक ने 2000 लगाया, एक ने 3000 लगाया, और एक ने 5000 लगाया। टोटल कैपिटल समझ लीजिए 10,000 रुपया था। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3:5। लेकिन इसमें भी एक और है बात, क्या कि वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए एक के पास इतना पैसा है, 2000 है, लेकिन वो सिर्फ 4 ही महीने के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। ए सिर्फ 4 महीने के लिए इन्वेस्ट कर सकता है, बी 5 महीने के लिए, और 6, और सी 6 महीने के लिए, राइट। बाद में उसको घर से वो किसी से लेकर के देना है। ए 2000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको 4 महीने के बाद किसी को देना है वो 2000 रुपया। तो 4 महीने तक के लिए वो 2000 रुपया इन्वेस्ट करने को तैयार है। उसी तरह बी भी 5 महीने तक के लिए तैयार है, और सी 6 महीने के लिए तैयार है। तो अब जब प्रॉफिट आएगा तो वो किस ढंग से बटेगा? ऐसा तो होगा नहीं कि जिसने 2000 रुपया लगाया है और जिसने 5000 लगाया है दोनों को सेम प्रॉफिट मिलेगा। क्यों भाई? जिसने ज्यादा पैसा लगाया है उसका प्रॉफिट ज्यादा, जिसने कम पैसा लगाया है उसका प्रॉफिट उसमें से कम। ऊपर से जिसका पैसा ज्यादा समय के लिए लगा हुआ है, जिसका पैसा ज्यादा समय के लिए लगा हुआ है, उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, है ना। कोई मान लीजिए यहां पर सी ही होता, लेकिन वो सिर्फ 1 महीने के लिए लगाता, बोलता मैं सिर्फ 1 महीने के लिए लगाऊंगा, मैं 5000 लगाऊंगा लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए लगाऊंगा। और बी बोलता मैं 3000 लगाऊंगा लेकिन पूरे साल भर के लिए लगाऊंगा। तो उस पूरे बिजनेस में ज्यादा देर पैसा कौन लगा रहा है टोटल? ऐसे सोचिए कि ए यहां 2000 रुपया लगा रहा है, ठीक है, कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। बी 3000 रुपया लगा रहा है, कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। सी 5000 रुपया लगा रहा है, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, है ना। तो यहां पर अभी कौन सबसे ज्यादा पैसा लगा रहा है? ए लगाया। मान लीजिए वो बिजनेस टोटल 6 महीने ही चला आपका, वो बिजनेस टोटल 6 महीने ही चला, लेकिन तो उस 6 महीने में ए का पैसा कितना लगा रहा? 4 महीने लगा, कितना पैसा लगा रहा? 8000। बी का 15000 और सी का 30000। अब जाकर के पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा देर पैसा किसका लगा रहा है इसमें? सबसे ज्यादा देर पैसा सी का लगा रहा है, उससे कम देर पैसा बी का लगा है, और उससे कम देर ए का लगा है। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए उसमें? सी को, और सबसे कम ए को। क्योंकि अभी तक ये तो पता था, ठीक है, कि ए जो है वो 2000 लगाया, बी 3000 और सी 5000। इसी में मान लीजिए कि ऐसा होता कि ए 2000 लगा रहा है, ठीक है, लेकिन 8 महीने 10 महीने के लिए लगा रहा है, या 12 महीने के लिए लगा रहा है, ठीक है, 1 साल का होता, ए 12 महीने के लिए लगा रहा है। बी जो है लगा रहा है, लेकिन बी 6 महीने के लिए लगा रहा है, और सी सिर्फ 3 महीने के लिए लगा रहा है। अब देखिए, अगर हम सिर्फ ऐसे सोचे पैसे के हिसाब से, तो ए का जो पैसा है वो सबसे कम है और सी का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ दिख रहा है।
सी का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ दिख रहा है और ए का पैसा सबसे कम लगा हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी हम सिर्फ अमाउंट के हिसाब से देख रहे हैं कि अरे भैया ए ने 5,000 रुपया लगाया है, ए ने 2,000 रुपया लगाया है और सी ने तो 5,000 लगाया है, तो सी को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, है ना। लेकिन ये देखना भूल गए कि ए जो है 12 महीने तक पैसा लगा रहा है, पूरे साल लगा रहा है, यानी ए जो है हर महीने 2-2 हजार रुपए लगा रहा है। देखिए ए हर महीने 2-2 हजार रुपए लगा रहा है ना। बारह, ये दो हर पूरे 12 महीने लगा रहा है, लेकिन सी जो है सिर्फ 3 महीने लगा रहा है। देख रहे हैं, इस बेचारे का पैसा पूरे 12 महीने फंसा हुआ है, इस बेचारे का पैसा, ए का पैसा पूरा 12 महीने फंसा हुआ है, जबकि सी का पैसा सिर्फ 3 महीने फंसा हुआ है ना। तब इसीलिए हम क्या करते हैं कि हर महीने कितना लगा, जैसे यहां पर ए तो 2 लगाया, सी 5 लगाया, यहां ए 2 लगाया, सी 5 लगाया, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है कि ए सी ज्यादा लगाया, लेकिन अब तो सी गायब हो गया। अब बाकी 9 बचे महीनों में सी ने 1 रुपया भी नहीं लगाया है, लेकिन और बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर बिजनेस तो पैसे पे चलेगा, सी तो अपना पैसा लेके चल दिया कि प्रॉफिट जो है उसमें हमको भी चाहिए होगा, तो बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन अब बिजनेस किसके पैसे से चल रहा है, तो अब बिजनेस यहां पर ए के पैसे से चल रहा है, राइट। उसी तरह बी क्या है, बी 6 महीने तक अपना पैसा लगा रहा है, तो 6 महीने तक तो बी का पैसा चलेगा, लेकिन 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद बी का भी गायब। तो लास्ट के बचा हुआ 6 महीना पैसा किस पे चला, सिर्फ ए के पैसे पे चला है, बिजनेस बंद नहीं हुआ। इसीलिए टोटल में हम काउंट करते हैं 12 से, उसके टाइम से भी, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम। इससे पता चलता है टोटल कैपिटल कितना हुआ, टोटल कैपिटल कितना हुआ, राइट। कैपिटल इंटू टाइम, इससे पता चल रहा है टोटल कैपिटल कितना हुआ। इसका अब ए का 24,000, बी का 18,000, सी का 15,000। देखिए अब दिखा, जो ए आपको शुरू में कम दिख रहा था वही ए यहां पर अब आपको ज्यादा दिख रहा है। इस केस में जो क्वेश्चन में केस दे रखा है उसमें चूंकि ए का टाइम भी कम है, ए का अमाउंट भी कम है, ए का टाइम भी कम है, ए का कैपिटल भी कम है, इसका टोटल टाइम भी कम है, तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया, है ना। इन्वेस्टमेंट बोलिए या टोटल कैपिटल बोलिए, सब कम हो गया, राइट। तो ए का टोटल कैपिटल कितना है, 8,000, बी का टोटल कैपिटल कितना है, 15,000, और सी का टोटल कैपिटल कितना है, इतना है ना। ये किस पे डिपेंड करता है, टोटल पे, कैपिटल इंटू टोटल टाइम, तो उससे टोटल इन्वेस्टमेंट निकल जाता है। अब जिसका जितना, अब कहीं पार्शियलिटी नहीं रह गई, अब क्लियर हो गया, अब हमको क्लियर हो गया कि जिसका किसने ज्यादा पैसा लगाया है, किसने कम पैसा लगाया है, राइट। अब ये एक एक चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर हमारे लिए इजी हो गया निकालना कि प्रॉफिट में किसको ज्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा, है ना, किसको ज्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा, राइट। तो हम इसको उसी रेशियो में निकाल लेंगे, है ना। सिंपल सिंपल। प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, जो कैपिटल का रेशियो होगा, 8,000, 15,000, 30,000, हटा दीजिए 1,000 को, हो गया, हो गया। यहां मैंने क्या किया, मैंने, अब देखिए, अब आपको लगेगा कि मैंने इसको 1,000 मान लिया। इसके लिए सिंपल हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, 1,000 हमें पता है, जब हमें पता है कि कैपिटल 2,000 के टर्म्स में है, 3,000,
डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है, ठीक है। नहीं तो हम क्या मानते हैं, x 2x, ए का इन्वेस्टमेंट 2x, बी का 3x, सी का 5x। लास्ट लेक्चर मैंने बताया है ना इसको कि x क्यों मानते हैं, x क्यों लेते हैं। जिनको नहीं समझ में आता है कि रेशियो के बाद x क्यों लेते हैं, वो लास्ट लेक्चर जाकर के देखें, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2x, ये 3x, ये 5x, ए बी और सी का ये, ठीक है। तो ये आपका ए का इन्वेस्टमेंट हो गया, ये बी का, ये सी का। उसी तरह टाइमिंग के लिए हमें टाइम नहीं पता, हमें टाइम नहीं पता है यहां, राइट। हमें टाइम नहीं पता है, टाइम पता है हमें 4:5:6 के रेशियो में। तो ये 4y 5y 6y सीधा। तो इन्वेस्टमेंट टोटल का कैपिटल कैसे हो गया, ये 2x इंटू 4y कितना हो गया, 8xy। 8,000 ले रहे थे, अब 8xy हो गया। उसी तरह b का क्या हो गया, 3x इंटू 5y 15xy। उसी तरह ये 5x 6y 30xy। तो जो हम लोगों ने अभी ऐसे निकाला था ये वाला 8,000, ये 8xy, रेशियो 15xy, रेशियो 30xy, xy कैंसिल हो गया, रेशियो क्या हो गया, यही 8:5:30। समझे। अब इसमें आपको कैसे भी दे सकता है क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही दे क्वेश्चन। आपको हो सकता है कैपिटल दे दे, टोटल इन्वेस्टमेंट दे दे, टाइमिंग का रेशियो पूछ ले। आपको टाइम दे दे, टोटल इन्वेस्टमेंट दे दे, कैपिटल का रेशियो पूछ ले। तो हमें यह याद रखना है कि टोटल कितना इन्वेस्टमेंट सबने लगाया है, ये निकालना है। कैपिटल इंटू टोटल टाइम, हर इंडिविजुअल के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए कैपिटल इंटू टोटल टाइम, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमको पता चल जाएगा। अब जो भी पूछेगा उसमें इसको निकाल लीजिए, सीधा सीधी सिंपल। इंडिविजुअल जो एक पॉइंट पर लाकर कंपेयर कर दीजिए, बस एक ही पॉइंट पर लाकर के कंपेयर कर देना है। अगर आपको कैपिटल दे रखा है, टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो आप कैपिटल और टाइमिंग का इसी टोटल अपॉन टोटल कैपिटल अपॉन कैपिटल निकाल लीजिए। हर मंथ आपको पर किसने किसका पैसा कितने मंथ लगा हुआ है वो निकल जाएगा, उसका रेशियो निकाल लीजिए। बस रेशियो निकालना मैंने सिखाया ही हुआ है। चीजें बहुत सिंपल है, उसको टफ नहीं बनाना है, समझे। चीजें बहुत सिंपल है, उसको टफ नहीं बनाना है। जितना टफ बनाइएगा उतना ही दिक्कत है ना। इसीलिए चीजों को इजीली सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है, 2500 रुपया दिए रखा है, टोटल सम जो है, टोटल सम ये 2500 रुपया है। इसको 3 लोगों में डिवाइड किया गया है। किसमें डिवाइड किया गया है, इसको 3 लोगों में डिवाइड किया गया है, एक्स वाई जेड। 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है, रेशियो दे रखा है 1/2 3/4 5/6। बहुत लोगों के मन में आएगा कि अब क्या करें। यहां तो ऑलरेडी ये रेशियो, ये खुद अपने आप में एक रेशियो में दे रखा है ये सब, ठीक है। अरे भैया ये फ्रैक्शन के टर्म्स में दे रखा है, समझे। अगर यही ऐसे होता तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, या ऐसे होता तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, है ना। लेकिन अब ऐसे आ गया है 1/2 3/4 5/6, तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है। इस केस में भी आप वही मानते हैं, 1 इंटू एक्स प्लस ए के लिए ये हो गया, बी के लिए 3/4x, सी के लिए यहां पर 3x, सी के लिए 5x। उसी तरह यहां क्या मानते हैं, 2x 4x 6x। सिमिलरली इस केस में भी आपको क्या करना है,
सबकी तरह 1/2 इंटू एक्स, बी के लिए 3/4 एक्स, सी के लिए 5/6 एक्स। जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है, कुछ खास चीजें नहीं है। अब ए बी और सी का सम कितना था? 2500 रुपया। तो ये क्या हो गया? 1/2 एक्स प्लस 3/4 एक्स प्लस 5/6 एक्स। क्वेश्चन को टफ मत बनाइए, एक्स कॉमन ले लीजिए। जितना सिंपल रखिएगा उतना ही सिंपली ये सॉल्व होगा। अब 2 4 6 कैल्शियम ले लीजिए, है ना? 6 9 10 2500। एक्स क्या आ गया आपका? 1200, राइट? 1200 आ गया। अब एक्स 1200 आ गया तो ए के पास कमाई कितनी हो गई? ए की कमाई कितनी हो गई? ए का x/2 था ना, यानी 1200/2 600। बी की कमाई कितनी थी? 3/4x 3/4 इंटू 1200 यानी 900। सी की कमाई कितनी थी? 5/6x यानी 5/6 इंटू 1200 1000 आ गया। टोटल जोड़कर देख लीजिए 2500। चीजें कितनी सिंपल है यार, है ना? मैक्सिमम कितना है? सी के पास है 1000, मिनिमम ए के पास है 600, तो सी माइनस ए कितना हो गया? यही बोल रहा है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम 400। सिंपल। कितना सिंपल क्वेश्चन है? क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, आपको ना क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लोग क्या करते हैं, लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कम, 2 मिनट में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेट होंगे तो बाहर घूम के आएंगे, बाहर घूम के आएंगे, फिर मोटिवेशन चाहिए अब उनको फिर से बैठकर पढ़ने के लिए, है ना? उनको फिर से बैठकर पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि सीसैट में रेशियो समझ में नहीं आ रहा है, चीजें समझ में नहीं आ रही। और मोटिवेशन के लिए फिर आप जितने मोटिवेशन लेक्चर्स देते रहते हैं, संदीप माहेश्वरी है, आजकल एक बहुत सारे हैं जो आपको मोटिवेशन कम और ज्ञान ज्यादा देने लग जाते हैं। क्या कि हिंदू धर्म में ये है तो फलाना धर्म में ये है तो उस धर्म में ये है, ठीक है? और आपका सारा दिमाग जो होता है एग्जाम को छोड़ करके दूसरे ही डायरेक्शन में चला जाता है। यूपीएससी का नाम ही आपके लिए मोटिवेशन का सोर्स होना चाहिए, समझे? वो सोच के ही आपके शरीर में सिमरन हो जानी चाहिए, सिवरिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए कि यार अब तो बस कर देना है, किसी हाल में भी कर देना है। और अगर ये नहीं हो रहा है तो आप बहुत पीछे हैं, आपके पास पैशन की कमी है। अभी आप यूपीएससी अपने लिए नहीं चाहते हैं, वो आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो घर वालों के चाहत के लिए कर रहे हैं। आपके अंदर पैशन नहीं है कि आपको यूपीएससी चाहिए, आपको आईएएस बनना, राइट? ठीक है? तो आपके अंदर से जिसके अंदर में स्पिरिट होती है ना, क्या कि मुझे हर पैशन होता है कि मुझे हर हाल में लेना है, उसको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, वो खुद मोटिवेशन बनाता है। जितने भी टॉप लोग पास करते हैं उनकी कहानी वही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2 बार दिया है, एक बार 17 में, एक बार 20 में, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया, क्वेश्चन के ऑप्शंस में अंतर कर दिया और कुछ नहीं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं प्रीवियस ईयर पेपर्स कीजिए। कह रहा है कि एक्स और वाई का जो इनकम है उसका रेशियो जो है 4:3 है, राइट? एक्सपेंसेस जो है यानी खर्चा जो है उसका रेशियो आपको 3:2 है। और दोनों जो है एक्स और वाई सेव कर रहा है, क्या सेव कर रहा है? 6000 रुपया, दोनों एक्स भी एंड वाई भी। मंथली इनकम का रेशियो 4:3 है, कि अगर मान लीजिए एक्स जो है आपको 40,000 कमा रहा है तो वाई 30,000 कमा रहा है, ठीक है? उसी तरह खर्चा के आपको एक्स का 30,000 है तो वाई का 20,000 है। एक तरह से एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये है। तो दोनों बचा कितना ले जा रहा है, समझे? दोनों बचा कितना रहा है? ये दोनों 6000 बचा रहा है, राइट? अब यहां पर लोग 2 ढंग से सोचेंगे। तो दोनों का मंथली इनकम क्या है, पहले मंथली इनकम निकाल देते हैं। मान लीजिए इनकम आपको ये है 4:3, तो ए का हो गया 4x, बी का हो गया 3x।
राइट। यहां पर लड़के दो ढंग से सोचेंगे, क्वेश्चन में अप्रोच लेंगे। हम लोग दोनों ढंग से देखते हैं। अब मान लीजिए और एक है एक्सपेंसेस का, तो सोचेंगे ए का 3ay तो बी का 2y, एक ये रास्ता है। तो सेविंग कितनी हो जाएगी, सेव कितना करेगा सेविंग्स, x का हो जाएगा आपको 4x माइनस 3y तो 6000, y का हो जाएगा आपको 3x माइनस 2y तो भी 6000। अब क्या करना है आप, इसको इक्वेशन आ गया, सॉल्व कीजिए इसको, है ना। इक्वेशन आ गया, सॉल्व कीजिए। इसको इस तरफ ले जाइए तो 8x 6y, ये कितना हो जाएगा 12000। ये वापस से इधर ऐसे ही करते हैं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब इस पूरे से मल्टीप्लाई करना हो गया, ठीक है। पूरे से मल्टीप्लाई कर दिए, उसी तरह एक ही साइड वाले को करते हैं, अब इसको करेंगे इससे, तो इससे करने का मतलब सबको करना पड़ेगा। तो 9x माइनस 6y इक्वल टू 18000। अब इन दोनों को माइनस करना है, माइनस किए तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस x ये कट गया इक्वल टू माइनस 6000। x की वैल्यू आ गई 6000। अब x 6000 आ गया तो a कितना हो गया 4 इंटू 6000 24000, b 3 इंटू 6000 यानी 18000, टोटल 42000। ए और बी की सैलरी निकल गई, टोटल इनकम। एक ये हो गया। दूसरा बहुत लोग और सिंपल वे में करना चाहेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे, 4x सैलरी है, ठीक है, 6000 माइनस कर दिया, 6000 बचा है तो बाकी खर्चा हुआ है, तो ए का एक्सपेंसेस कितना हो गया, ए का एक्सपेंसेस कितना हो गया ये, उसी तरह बी का एक्सपेंसेस कितना हो गया 3x माइनस 6000, ये बी का एक्सपेंसेस हो गया। अब इसी का रेशियो बोल रहा है ना 3:2, इसी का रेशियो है 3:2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, एक्सपेंसेस हमें इनकम का दे रखा है और एक्सपेंसेस का दे रखा है, और बता रहा है कि दोनों का इतना बचा रहा है, तो हमने क्या किया, जितना इनकम था उसमें से सेविंग्स हटा दिया तो एक्सपेंसेस आ गया। अब दोनों के एक्सपेंसेस का रेशियो दे रखा है, अब ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो उस तरफ, तो 8x माइनस 12000 इक्वल टू 9x माइनस 18000 आ गया, x इक्वल टू 6000। बस यहां से भी a इक्वल टू 4 इंटू 6000 24000, b का 3 इंटू 6000 यानी 18000 यानी 42000। दोनों तरीका सही है। ये हल्का सा कैलकुलेशन की डिमांड करता है कि आपको ये आना चाहिए निकालने, और इसमें सिंपल, तो जैसे निकालना है निकाल लीजिए। इसमें मैंने सेविंग्स निकाला है और तब उसको सॉल्व कर दिया, इसमें एक्सपेंसेस को निकाला है, उसका रेशियो दे रखा है, उससे सॉल्व कर दिया। तो जो आपको सही लगे आप उससे सॉल्व कीजिए, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ये थोड़ा इजी है क्योंकि इसमें y को लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें x y दोनों लेकर के सॉल्व करना पड़ता है। तो जो सही लगे आप वैसे कीजिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, पूछ देता है कि एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें बहुत सारे सिक्के हैं, 1 रुपए का भी सिक्का है, ठीक है, 1 रुपए का भी सिक्का है, 50 पैसे का भी सिक्का है और 25 पैसे का भी सिक्का है, ठीक है। ये तीनों मिला करके इस ढंग से रखा हुआ। बचपन में नहीं होता था कि एक गुल्लक था, गुल्लक मिलता था, हम लोग उसमें जो 25 पैसा मिल गया वो भी डाल देते थे, 50 पैसा मिल गया वो भी डाल देते थे, 1 रुपया मिल गया वो भी डाल देते थे, ज्यादा तो मिलता नहीं था,
उस समय 10 रुपया तो बुआ जी जब आती थी और जाती थी तब मिला करता था, बाकी तो खुदरा बटखरा किसी तरह 25 पैसा 50 पैसा 1 रुपया मिल गया तो उसको जो है हम लोग अपने गुल्लक में डाल देते थे। ये वही गुल्लक है। और जब फोड़ते थे तो ऐसा मेरे साथ हुआ था, जब फोड़ा तो ना बैट 200 रुपये में आता था। क्रिकेट का बड़ा जुनून हुआ करता था, मतलब पागलपन था क्रिकेट के लिए बैट। और उस समय अब घर वालों को बोलता है क्या कि 200 रुपये का बैट खरीद दो, तो भाई घर वाले तो खरीदते नहीं, है ना। और संयोग से वो बैट भी 180 रुपये का ही पड़ा था मुझे, ठीक है। तो जो पैसे मिलते थे, दशहरा होता था, दशहरे में घर वालों की तरफ से पैर भी मिलते थे कि भाई चाट खाओ पकोड़े खाओ ये वाला, है ना। तो वो सारे पैसे जो थे वो समय थोड़े से जो भी पैसे मिले थे वो सब उसमें डाल दिया करता। बाकी जो भी पैसे मिल जाते थे 1 रुपये 2 रुपया 50 पैसा 50 जो भी मिलता था सब उसमें डालते रहता था। तो फिर एक बार 3-4 महीने हो गए तो मुझे लगा अंदाजा कि हो गया होगा, शायद काफी भारी हो गया था सिक्कों की। तो उसको फोड़ा तो उसमें से 200 रुपये निकले थे। तो मैंने एक अपना बैट खरीदा था। अब चूंकि कहानी इस मतलब सेम है कि उस बॉक्स में 50 पैसा 1 रुपया, मतलब सारों को मैंने काउंट किया तो 180 रुपये हो गया था। 200 रुपये हो गए थे तो 180 रुपये का बैट पड़ा था और 20 रुपये की दोस्तों के साथ हम लोगों ने पार्टी कर ली थी बैट लाने की खुशी में। तो ये वही है कि 1 रुपये का है, ठीक है। तो 1 रुपया हो गया, राइट। 1 रुपये के नंबर ऑफ कॉइन्स भी थे, ठीक है। 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स भी थे और 25 पैसे का भी नंबर ऑफ कॉइन्स था, ठीक है। और इनका जो रेशियो था, अब कुछ पैसे 50 पैसे के थे, कुछ 25 पैसे के, कुछ 1 रुपये के थे, राइट। तो ये सोचिए कि उनका रेशियो जो मान लीजिए दे रखा था वो था 2:3:4, समझे। 2:3:4 इसमें था, यानी ये 2x था। इतना सिक्का था, कॉइन्स 2x सिक्का था। 50 पैसे का आपको 3x सिक्का था और 25 पैसे का 4x सिक्का था, ठीक है। 50 पैसे को हम क्या मान सकते हैं, 50 पैसे का मतलब हाफ रुपया, है ना। 50 पैसे का मतलब हाफ रुपया और 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपया। चवन्नी बोलते थे इसको चवन्नी बोलते थे 25 पैसे को, इसको अठन्नी बोलते थे और इसको 1 रुपये। 50 पैसा था तो उसको अठन्नी बोलते थे और इसको चवन्नी, मतलब 1/4। अब जैसे अब हमारे जो पहले वाले जनरेशन थी उनके हिसाब से 25 पैसा भी बहुत हुआ करता था। तो मनी वैल्यूज है, और मनी की वैल्यू इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लगभग वैसी ही चलते रहती है। पहले जो जमीन 10,000 रुपये में मिल जाती थी तो वही जमीन आज आपको 10 लाख में मिल रही है। तो उस समय सैलरी भी लोगों की 500 हुआ करती थी, सैलरी भी उस समय 500 हुआ करती थी, आज 50,000 होती है। इनकी सैलरी पहले 500 हुआ करती थी, राइट। तो ये आपको 1 रुपया हो गया, ये 1/2 रुपया, ये इतना। तो टोटल रुपया कितना हो गया 1 रुपया का जो आपको कॉइन्स है ये रुपीज हो गया, ठीक है। ये कॉइन्स हो गया, तो वो कितना कॉइन्स है 2x कॉइन्स है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल रुपीज कितना हो गया 2x। उसी तरह हाफ रुपया का जो है 50 पैसे का 3x है, तो टोटल कितना हो गया 3/2x। उसी तरह 1/4 रुपीज का 4x है, तो ये कितना हो गया आपको 1/4 इंटू 4x x, राइट। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, ये टोटल अमाउंट हो गया 2x प्लस x प्लस 3/2x, है ना। ये हो गया। और इसी का सम आपको 180 दे रखा है, इसी का सम आपको 180 दे रखा है। सॉल्व कीजिए 4x प्लस 2x प्लस 3x अपॉन 2 इक्वल टू 180। x क्या आ गया 180 इंटू 2 अपॉन 9 40। x आपको 40 हो गया, राइट। तो 50 पैसा का कॉइन्स कितना हो गया देख लीजिए, 50 पैसे का कॉइन्स कितना हो गया
180 रुपए का कॉइन्स है ना। 2x 3x 4x, तो एक रुपए का कॉइन्स कितना हो गया 2 इंटू एक्स, यानी 2 इंटू 40, 80 रुपीज का 80 कॉइन्स है। 50 पैसे का कॉइन्स कितना है 3x, 3 इंटू 40, 120 कॉइन्स। टोटल अमाउंट कितना हो गया 120 इंटू हाफ 60। उसी तरह 25 पैसे का कितना हो गया 4 इंटू 40 160, 4 इंटू 40 160 कॉइन्स। तो ये 80, ये 60 और ये 40, राइट। 50 पैसे के 120 कॉइन्स है। चलिए 2022 में क्वेश्चन पूछा वो देखते हैं। एक आदमी एक्स है, उसके 6 बच्चे हैं। अब जिसके 6 बच्चे हैं वो आदमी एक्स ही होगा, है ना। किसके कहां है उसको खुद नहीं पता, राइट। तो जिस आदमी के 6 बच्चे हैं वो पेन लेके आता है अपने बच्चों के लिए। पेन किस ढंग से लेके आता है, पेन इस ढंग से लेके आता है कि उसका जो बड़ा बच्चा है, ठीक है, ए, उसको बी का 2 गुना पेन मिल रहा है। मतलब बी जितना पेन ले रहा है उसका दुगुना मिल रहा है ए को। सी जितना पेन ले रहा है उसका तिगुना मिल रहा है ए को। डी जितना पेन मिल रहा है उसको उसका 4 गुना, ई का 5 गुना और एफ का 6 गुना। मतलब एक तरीके से समझिए कि एफ को अगर 1 पेन मिल रहा है तो ए को 6, ई को अगर 1 पेन मिल रहा है तो ए को 5, डी को अगर 1 पेन मिला है तो ए को 4, सी को अगर 1 पेन मिला है तो मतलब ए के पास पेन जो है वो बी के पेन का 2 गुना, सी के पेन का 3 गुना, डी के पेन का 4 गुना। नंबर ऑफ पेन जो है सबके पास, ई के पेन का मिलता था यार, बड़े वाले भाई को सबसे ज्यादा मिल जाता है और आपको बस खसमसाते हुए देखते रहते हैं कि यार उसको ज्यादा क्यों मिला, उसको ज्यादा क्यों मिला, उसको ज्यादा क्यों मिला। तो बताया तो भाई तुमसे वो बड़ा है, उसको ज्यादा काम है, इसलिए तुम्हारा 1 पेन जितना में खत्म होगा उतने में उसका उतनी देर में उसका 2 पेन खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको 2 पेन दो, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो अब आप सोचिए टोटल नंबर ऑफ पेन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ पेन कितना होगा जितना ए को मिला टोटल पेन, प्लस जितना बी को मिला, प्लस सी को, प्लस डी को, प्लस ई को, प्लस एफ को। ये निकालना बड़ा सिंपल है। अगर ए को बी का दुगना मिला है तो बी को कितना मिलेगा ए का आधा। ए के टर्म्स में लेके चलते हैं सीधा सीधी, है ना। ए का आधा, सी को ए का 1/3, सी को कितना मिला ए का थर्ड, डी को ए का 4th, ई को ए का, ए को जितना पेन मिला उसका 1/5 और एफ को ए को सबसे छोटा था तो उसको सबसे कम, राइट। इसको सॉल्व करते हैं कि टोटल पेन कितना आया था, ताकि अगर टोटल पेन जितना आया था पहले वो निकाल लिया जाए, है ना, पहले वो निकाल लिया जाए। एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा एलसीएम, सिंपल है 13253, 133 लेंगे ना, 1251, 60 आ गया ना। तो 60 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10, ये हो गया आपको 110, 120, 27, 147 इंटू 6। अब देखिए इतने नंबर ऑफ पेन होने चाहिए। नंबर ऑफ पेन कितने होने चाहिए, ए को जितना मिला उसका 147 इंटू 6, ठीक है।
मिनिमम कितने पेन लेके आएगा? तो ए को कितना मिला होगा? अब आप ए की वैल्यू अगर 60 से कम रखिएगा तो फ्रैक्शन में आएगा, है ना? आपको जब भी लेना होगा ए को मल्टीपल ऑफ 60 ही लेना होगा, तभी इसकी वैल्यू जो है आपको या तो इवन आएगी या फिर ऑड आएगी। वरना आप 1 ले लीजिएगा तो फ्रैक्शन में पेन आएगा, क्या पेन तोड़ के लेके आएगा वो? नहीं ना, 60 के मल्टीपल में रखिएगा तभी आएगा। तो मैंने मान लिया ए को 60 पेन मिला। अगर ए को 60 पेन मिला तो टोटल पेन कितना आया? 147 पेन आया टोटल, है ना? जिसमें ऐसे मिला होगा ए को 60, बी को 30, सी को 20, देख रहे हैं? वैसे ही हो रहा है ना, बी आधा हो गया, सी अगर ए को मैं 60 पेन दे दूं, ए को दे दिया 60, तो बी को कितना आ गया? 60/2 यानी 30 आ गया ना। उसी तरह सी को 60/30 20 आते जा रहा है ना, 60/4 15। इक्वली जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं। आ गया, जोड़ लीजिए, 147 पेन हो गया। लेकिन हमें वो इवन भी चाहिए। 147 मिनिमम पेन में काम चल जाएगा, लेकिन 147 क्या इवन नंबर है? नहीं है, नहीं है। इसीलिए ये गलत, ऑप्शन ए गलत। इवन कब होगा? 147 को दुगना कर देते हैं। इवन कब होगा? 147 को दुगना कर देते, 294। यानी ए को मिलेगा 120 पेन, बी को मिलेगा 60, सी को 40, डी को 30, ई को 24, एफ को 10 20, तो मिलाकर के 294। हाँ, 294 इज एन इवन नंबर। इसीलिए हम ए ऑप्शन गलत हो जाता है। क्वेश्चन में जो ए ऑप्शन दे रखा है 147, ये गलत हो जाता है। ऑप्शन क्या होगा? सी सही। क्यों? मिनिमम भी है और इवन भी। गॉट इट? तो ये रेशियो की यहां तक की क्लासेस थी। रेशियो के अब जो एडवांस लेक्चर हैं, जिसमें और अलग अलग तरह के क्वेश्चन उत्पन्न होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन का। मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, 1 जून से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है यूपीएससी सीसैट के, उसकी सीरीज स्टार्ट हो रही है। उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है? उसको बिल्कुल भी मिक्स मत कीजिएगा। मैं मानता हूं कि बहुत सारे टॉपिक्स आपके अभी बाकी हैं जो पैरेलली चलते रहेंगे, ठीक है? वो पैरेलली चलते रहेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज जो है वो 1 जून से स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको आप करते रहिएगा। अगर ये आपको अच्छा लग रहा हो लेक्चर, तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, ठीक है? अगर आपको परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम किसी में भी प्रॉब्लम हो रही हो तो मेरे लेक्चर्स जरूर देखिए, ठीक है? थैंक यू।